प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कटरा रेलवे स्टेशन समेत पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का शिलान्यास किया। इसके अलावा 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का भी शिलान्यास व उद्घाटन उनके द्वारा वर्चुअल मोड से किया गया। इन परियोजनाओं पर लागत करीब 41,000 करोड़ रुपये है। इनका कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। वहीं कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री ने नींव पत्थर रखा। जबकि इस मौके पर कटरा में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आयोजित समारोह में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कटरा इंटर मॉडल स्टेशन पर एक ही छत के नीचे ट्रेन, बसें व हवाई सेवाएं मिलेंगी। सिटी सेंटर के रूप में विकसित होने वाले इस स्टेशन का पुनर्विकास आधुनिक तरीके से किया जाएगा। इसमें रूफ प्लाजा होगा और शॉपिंग जोन, जहां पर मनचाही खरीदारी कर सकेंगे। इस परियोजना के तहत फूड कोर्ट और बच्चों के खेलने जैसी सुविधाओं का क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। यहां मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही स्टेशन सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी बनेगा। और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन जी, डीआईजी रियाज साहब, रेलवे विभाग की ओर से सीपीएम बलबीर जी, श्रीवास्तव जी, यहाँ के अधिकारीगण और इस कटरा नगर के कुछ प्रमुख नागरिकगण, सबसे पहले तो आप सबको बधाई है, आप सबको बधाई है कि आज विकास की इस यात्रा में कटरा एक पड़ाव के तौर पर मोदी जी ने चुना है। और शायद बहुत कम लोगों के ध्यान में ये होगा कि अगर हम रेल स्टेशन की ही बात करें, जिस पर केंद्रित आज का ये कार्यक्रम है, तो कटरा का रेल स्टेशन वो पहला रेल स्टेशन था देश में जो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने लोकार्पित किया। और कटरा का ही रेल स्टेशन देश का वो पहला रेल स्टेशन था जहां पर सोलर पावर के इस्तेमाल को शुरू किया गया और बाद में फिर बाकी। और कटरा का ही पहला वो रेलवे स्टेशन है उत्तर भारत में जहां पे वंदे भारत शुरू हुई। उससे पहले वाराणसी उज्जैन। और कटरा का ही वो पहला रेल स्टेशन है जहां पर के एक नहीं दूसरी वंदे भारत उत्तर भारत में शुरू की गई, हिमाचल और पंजाब में। और कटरा ही वो ऐसा धार्मिक स्टेशन है पहला जहां जिसको अमृत स्टेशन की सूची में शामिल किया गया। ये जो विकास, ये बातें इसलिए कहनी जरूरी है कि अक्सर हम रोजमर्रा की बातें भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे हित में क्या क्या कार्य हुए हैं। और कई बार जब हो जाए तो लगता है सर ये तो सामान्य था, लेकिन जब वंचित रह जाओ तो उसका एहसास होता है। और ये सब जो अव्वल दर्जे के काम हुए यहाँ पर, ये मात्र और मात्र पिछले 10 वर्षों से हुए, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बात को संभाली। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मनोनीत होने पर यहीं से उन्होंने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था और फिर लगातार इस क्षेत्र की उन्होंने चिंता की है, इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। और यदि आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज ये जो अमृत रेलवे स्टेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि देश में बहुत कम ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर के 4 अमृत स्टेशन विकसित होने वाले हैं। जम्मू, उधमपुर, कटरा और बड़गांव। और वो लोग जो अभी भी
क्षेत्रीय भेदभाव की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे और जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि 50-60 साल हमारे मस्तिष्क को, हमारे जहन को उस तरह से पाबंद रखा गया था। और जो भी तत्कालीन सत्ताधारी राजनीतिक दल रहे, उन्होंने अपनी राजनीतिक प्राथमिकता और वोट की प्राथमिकता के कारण कुछ क्षेत्रों को विकसित होने दिया और कुछ क्षेत्रों का निरंतर तिरस्कार किया गया, उसमें ये भी क्षेत्र था। और उसी प्रकार से हमारे आम मानस की यहाँ पर मानसिकता बनती है और उस मानसिकता से निकलने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक प्रमाणित एक तथ्य है कि 3 रेल स्टेशन में से 4 में से 3 जम्मू संभाग में, वरना पहले शिकायत हुआ करती के साथ जब तक माना हो तब तक जाने। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर ये बातें चर्चा में नहीं आती, मीडिया में भी शायद इनके लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं रहता, अध्ययन करने का हमारे पास समय नहीं, सोशल मीडिया हमें कहीं और छुपा देता है। लेकिन ये समय इसलिए हमारे है कि हम जिस प्रकार से मोदी जी ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दिया है कि हर व्यक्ति को और हर क्षेत्र को अपनी अनुकूलता, अपनी प्रतिभा, अपने सामर्थ्य के मुताबिक मौका मिले, ये उसका एक प्रमाण है। कटरा ही वो स्थान था जिसे 100 आइकॉन स्टेशन में घोषित किया गया था स्वच्छता के लिए, और कटरा ही वो रियासी का जिला था जो सबसे पहला ODF ब्लॉक सीएम घोषित हुए, रियासी में हुए। और मुझे अच्छी भलीभांति याद है वहां के तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं यहाँ पर आए थे इसका अभिनंदन करने के लिए। और कटरा उन नगरों में से जिसे प्रशांत स्कीम के तहत विशेष तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। और कटरा में ही आपका इंटर मॉडल स्टेशन भी बन रहा है, जहाँ रेल भी होगी, हेलीकॉप्टर भी होगा और बस भी चलेगी। तो ये सारी बातें जो इस तीव्र गति से हो रही है, जहाँ तक रेल का संबंध है, आने वाले समय में उधमपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन होने वाला है और कटरा का रेल स्टेशन इस पूरी की पूरी यात्रा में सबसे अधिक आकर्षित स्टेशन होने वाला है, माता वैष्णो देवी के कारण भी और इसकी भौगोलिक स्थिति के लोकेशन के कारण भी। जब 3-4 महीने के बाद श्रीनगर घाटी के साथ रेल जुड़ जाएगी तो कश्मीर वादी पहली बार शेष भारत के साथ रेल यातायात के माध्यम से जुड़ जाएगी, तो एक बहुत बड़ा सर्कट बनने वाला है। स्थान है ये पूरा क्षेत्र जहाँ आपको विकल्प है 3 आप रेल के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं, सड़क के माध्यम से भी कर सकते हैं, हवाई जहाज के माध्यम से भी, और रेल के माध्यम से भी आप 3-4 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाएंगे, सड़क के माध्यम से भी एक्सप्रेस कॉरिडोर और टनल बन जाएंगे। इस प्रकार का भूमुखी विकास आज तक किसी और क्षेत्र में इतनी तेज गति से नहीं हुआ। जो मोदी जी ने पदभार संभाला तो आरंभिक एक वक्तव्य था कि जो क्षेत्रों में जहां जिस चीज की खुदाई रहेगी उसकी हम पूर्ति करेंगे, राजनीति से ऊपर उठ करके, वोट की देखरेख से ऊपर उठ करके जो जिस क्षेत्र को मिलना चाहिए उसे उपलब्ध कराया जाए। और उसका एक और प्रमाणित ये कार्यक्रम आज अपने आंखों के सामने पेश किया। और कल ही हम बैठे थे कसौली में, 27 बच्चों को पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी दी। पहले यहाँ से ये भी शिकायत है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड इंटरव्यू समाप्त हो गए, ना भाई भतीजावाद, ना पक्षपात, ना भ्रष्टाचार है। और सामान्य घरों के बच्चों को यहीं से एक वालिद हमारा, शायद हम लोग भी नहीं जानते, यहाँ पे रहने वाले लोग भी नहीं जानते, इसी जिले का एक बच्चा हमारे यहाँ दिल्ली में कलेक्टर लगा हुआ है, वो सिविल सर्विसेज क्योंकि हमारे संपर्क में रहता था बच्चों के साथ, और इन बच्चों को इसलिए अपना अवसर मिलने लगे कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके कहीं सिफारिश करा के नौकरी करने का जमाना जाता रहा, और बहुत बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर के कोई बहुत अधिक
तथाकथित थोड़ा उत्तम अध्ययन करके कुछ उत्तीर्ण हो जाए, वही हमारा। बच्ची डिग्री कॉलेज की अखिल भारतीय स्तर पर 11वें दर्जे पर 11th ऑल इंडिया टॉपर IAS, वो हमारे जो सिविल सर्विसेज वाले अधिकारी हैं, वो उसका क्या मतलब समझ रहे हैं, तो वो गुजरात चली गई, गुजरात का। यानी इन ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पर एक ग्रेजुएशन करने अधिकार था, वहाँ से इतने इतने उच्च परीक्षाएं पास करके हमारे बच्चे निकलने लगे। और ये सारा का सारा बदलाव पिछले 8-10 वर्षों में हुआ है। और चूंकि 70% से अधिक हमारे जनसंख्या 40 वर्ष से कम की और लगभग उससे भी अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि एक युवाओं के अंदर एक आकांक्षा जागी। पहले तो ये सोचता है साहब वो नौकरी करना हो तो उसको उसका क्या कहें, उसकी सिफारिश होती है। लेकिन अब हर बच्चे के अंदर वो जो आरज़ू टूट चुकी थी, जो आकांक्षाएं कहीं ना कहीं थम गई थी, वो जागृत हुई है मोदी जी के आने के बाद। प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है, यहाँ रियासी में भी बन रही है, दूसरे क्षेत्रों में बन रही है। अभी कल ही हम कहीं थे, उस पूरी की पूरी पंचायत में कोई कच्चा मकान नहीं रहा। जिसका एक का रहा है वो भी आके बोला साहब मेरा नहीं पता, लेकिन हमने तो पहले समझौता कर लिया था कि कच्चे मकान होते ही हैं, तो कई बार पैदा भी नहीं होते रहते, कोई बड़ी बात नहीं थी हिंदुस्तान में कि किसी का कच्चा रहा। तो लोकतंत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है कि कोई भी बच्चा किसी भी घर में जन्म ले, घर बड़ा हो कि छोटा हो, उसकी माँ ये स्वप्न देखने का साहस कर सके कि मेरा बच्चा भी बड़े से बड़े पद पर हासिल हो सकता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी वंदे भारत आ सकती है, मेरा जहाँ घर है वहाँ पर भी अमृत स्टेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े नेताओं के जो पैतृक स्थान है वहीं पर होगा। ये साहस, ये सोच करने का साहस है जो हमारी मानसिकता में बदलाव ला रहा है, हमारे मानसिकता को लोकतंत्र का एहसास करवा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए मैं इसको केवल एक अमृत रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम ना समझ करके मैं समझता हूँ कि हमारे जहनी और मानसिक विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है ये। इसके लिए हमें जितने समय गुजरेगा धीरे धीरे ये हमारे जहनियत में समझ में आएगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमें और अधिक अपनी क्षमता के साथ अपने आप को विकसित करने का एक प्रोत्साहन भी देगा। धन्यवाद। Doon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।